जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है और इससे ये क्वेश्चन 100% आएगा। और मैं ये भी दावा कर रहा हूँ अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पीडीएफ से आ जाएगा, वरना किसी के नोट से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर वो अलग ही क्वेश्चन आएगा जो कोई नहीं कर पाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और आपको ये क्वेश्चन किसी भी हाल में फिर गलत नहीं होगा। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो इससे पहले दो लाइनें मैं आपसे कहूंगा कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, आने वाला कल आपके हाथ में है। अगर आप अपना आने वाला कल अच्छा कर सकते हो तो अभी भी टाइम है। अब भी आप तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। अभी कम टाइम नहीं है, अभी खूब टाइम है। मैंने 2 महीने में तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन लिया था उस टाइम। तो आप भी आराम से ले सकते हो। बस शर्त यही है कि आपकी रणनीति थोड़ी अलग रहेगी सबसे, तो ये आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है साथियों। तो बाल संरक्षण आयोग, तो इसके बारे में जैसे हमने सब आयोग पढ़े वैसे इसमें ध्यान में रखना, ये अर्ध न्यायिक आयोग है। कैसा है? अर्ध न्यायिक आयोग है। ये स्वतंत्र संस्था है। कैसी है? अर्ध न्यायिक आयोग है और ये स्वतंत्र संस्था है और ये सांविधिक आयोग है। कैसा है? सांविधिक आयोग। मैंने बार बार बताया है, एक तो संवैधानिक होता है, एक सांविधिक यानी वैधानिक होता है और एक कार्यकारी होता है। तो ये कैसा है? सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। और इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, यानी इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है। फौजदारी में क्या होता है? वो सजा दे सकता है, लेकिन ये सजा नहीं दे सकता। जांच कर सकता है, बुला सकता है ना। उसको क्या बोलते हैं, खोज भी कर सकता है किसी के बारे में, खोजबीन, लेकिन ये सजा नहीं दे सकता। इसलिए इसे दीवानी यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है साथियों। फिर इसका आदर्श वाक्य पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का आदर्श वाक्य क्या है? भविष्य रक्षित रक्षित है। ठीक है। तो इसका आदर्श वाक्य है किसका? एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ये आदर्श वाक्य है। फिर बालक यानी बालक किसे कहा गया है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बालक 0 से 18 वर्ष का जो व्यक्ति है उसे बालक माना गया है। और ये परिभाषा इस एक्ट की धारा 2 में है, 2C में शायद, है ना। तो कुल मिला के धारा ध्यान में रख लेना आप। धारा 2 में इसकी परिभाषा किसकी? बाल संरक्षण आयोग में जो भी क्या है क्या नहीं, उसकी परिभाषा धारा 2 में है। तो बालक से अभिप्राय है 0 से 18 वर्ष का व्यक्ति बालक माना जाएगा। फिर बाल अधिकार संरक्षण संरक्षण एक्ट कब बना? 2005 में। राष्ट्रीय बाल चार्टर कब बना? 2003 में। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको गलत नहीं करना है। अब तक हमने क्या पढ़ा देखो, ये अर्ध न्यायिक संस्था है, ये स्वतंत्र संस्था है, ये सांविधिक संस्था है और इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसका आदर्श वाक्य है भविष्य रक्षित रक्षित है। ये मंत्रालय यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि आप समझ जाओगे। ठीक है। फिर बालक 0 से 18 वर्ष का व्यक्ति बालक है। बाल अधिकार संरक्षण एक्ट पूछ ले 2005, राष्ट्रीय बाल चार्टर पूछ ले 2003। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र बाल सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसको अंगीकृत भारत ने कब किया? 11 दिसंबर 1992 को। सीधा क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1992 में जो हुआ था उसको भारत ने अंगीकृत कब किया? 11 दिसंबर 1992 को। इसलिए ये डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाती है। तो 11 दिसंबर 1992 को आपको याद में रखना है। फिर आगे देखो, मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का बच्चों पर एक विशेष सत्र हुआ। सत्र का नाम क्या था? ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन, ये शीर्षक था। इसको भी भारत ने बाद में अपना लिया था। ठीक है। सीधा पूछा जाता है कि ये वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन, ये शीर्षक से सम्मेलन कहाँ पर हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। कब हुआ? मई 2002 में। ऐसे पूछ ले, राष्ट्र महासभा का जो एक सम्मेलन हुआ था या फिर एक सत्र हुआ था, उस सत्र का शीर्षक किया था ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है साथियों। फिर बाल अधिकार संरक्षण एक्ट हमने पढ़ा अभी ऊपर, 2005 है। ये लागू कब हुआ? 5 फरवरी 2007। तो इसने काम करना शुरू किया था 5 मार्च 2007 से, यानी 1 महीने बाद इसने काम करना भी शुरू कर दिया था। और ये भारत 56वां गणराज्य बनवा बाल अधिकार संरक्षण एक्ट को लागू करने वाला। ठीक है साथियों। फिर उद्देश्य, यानी इस एक्ट के उद्देश्य क्या है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रणालियां
बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। उद्देश्य क्या है कि सभी जो भी कानून है बालकों से संबंधित, नीतियां हैं, कार्यक्रम है या प्रशासनिक प्रणालियां हैं, वे बाल अधिकारों के दृष्टिकोणों के अनुरूप हो। इसका उद्देश्य है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। फिर धारा 2 में बाल अधिकारों की परिभाषा है, हमने पढ़ा ना अभी, 0 से 18 वर्ष का व्यक्ति बालक माना जाएगा। तो ये सारा इसमें धारा 2A 2B 2C ऐसे खूब है। तो आपको धारा 2 याद में रख लेना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। मैं बार बार कहता हूँ ना, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है और बिना डरे पढ़ना है। तो धारा 2 में क्या है, बाल अधिकारों की परिभाषा है। फिर गठन, बाल अधिकार आयोग का गठन धारा 3 के तहत किया जाता है। किसके तहत? धारा 3 के तहत बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। गठन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, एक अधिसूचना जारी करके। पूछ रहे, बाल संरक्षण आयोग का गठन कौन करती है? केंद्र सरकार। ठीक है, एक अधिसूचना जारी करके। इसकी संरचना, इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और 6 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, 6 सदस्यों में 2 महिला होना अनिवार्य है। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा जा चुका है। तो संरचना में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। गठन कौन करती है? केंद्र सरकार, एक अधिसूचना जारी करके। फिर नियुक्ति, यानी ये तो संरचना होगी। अब नियुक्ति का उल्लेख धारा 4 में है। नियुक्ति का उल्लेख किसमें? धारा 4 में। जो मैंने धाराएं बताई है, कम से कम आपको वो धाराएं याद में रखनी है। सारी धारा में याद में नहीं रखनी, जो इंपॉर्टेंट है आपको वही ध्यान में रखनी है। तो नियुक्ति का उल्लेख धारा 4 में है। नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर। इस चयन समिति का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है, वो इसका अध्यक्ष होता है। 2 सदस्य कौन है, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्ष पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष है, महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है, वो इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। फिर इनका कार्यकाल और त्याग पत्र का उल्लेख धारा 5 में है। यानी इनका कार्यकाल कितना होगा, त्याग पत्र किसे देगा, तो इसका उल्लेख बाल संरक्षण एक्ट की धारा 5 में है। इसमें अध्यक्ष का तो कार्यकाल है 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक, और सदस्य का कार्यकाल है 3 साल या 60 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अध्यक्ष का कार्यकाल अलग है, सदस्य का कार्यकाल अलग है। अध्यक्ष 65 साल तक, सदस्य 60 साल तक। इन्हें पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है, यानी वापस इन्हें सदस्य या अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 2 बार से अधिक नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति की नियुक्ति 2 बार होती है, उसके बाद नहीं होती है, वैसे सिस्टम यहाँ पर है। ठीक है साथियों, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार नियुक्त होता है, तो वैसे ही इसे भी 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम। फिर ये त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? केंद्र सरकार को। किसे? केंद्र सरकार को ये अपना त्याग पत्र देता है। फिर वेतन भत्तों का उल्लेख धारा 6 में है। वेतन भत्ते कौन देती है? केंद्र सरकार, वो भी किसे? अनुदानों से। इन्हें वेतन भत्ते देती है, अनुदान का उल्लेख धारा 13 में है, लेकिन वो आपको याद में नहीं रखना है। वेतन भत्तों का उल्लेख धारा 6 में है। वेतन भत्ते कौन देती है? केंद्र सरकार इन्हें वेतन भत्ते देती है। अगर फिर इनको बीच में हटाना हो तो हटाने का उल्लेख धारा 7 में है। किसमें? धारा 7 में। केंद्र सरकार हटाएगी इसे, लेकिन सुनवाई का अवसर देगी। क्यों हटा रहे हैं, तो उससे पूछेगी, नोटिस वगैरह कुछ देके सुनवाई का उसे अवसर देगी, बाद में केंद्र सरकार इसे हटाएगी। अगर बीच में कोई नया अध्यक्ष बन जाता है तो वह शेष कार्यकाल के लिए बनता है, ना कि पूरे 3 साल के लिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वापस बन जाए तो 3 मतलब शेष कार्यकाल के लिए बनेगा, यूं नहीं कि पूरा जो इसका कार्यकाल है पूरा बनेगा। अगर कोई पद रिक्त है तो 10 दिन के अंदर अंदर ये रिक्ति भरी जाएगी। सीधा क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि रिक्ति कितने दिनों में भरी जाती है बाल संरक्षण आयोग की, तो 10 दिन में अध्यक्ष का पद वापस भरा जाएगा। फिर ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 16, वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख धारा 16 में, और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है बाल संरक्षण आयोग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बार हम थोड़ा वापस देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही ट्यूजन है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ये अर्ध न्यायिक या स्वतंत्र संस्था या सांविधिक संस्था है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसका आदर्श वाक्य है, भविष्य रक्षित है। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बालक से अभिप्राय 0 से 18 साल का व्यक्ति। बाल अधिकार संरक्षण एक्ट 2005, राष्ट्रीय बाल चार्टर एक्ट 2003। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसको अंगीकृत किया। फिर मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र हुआ, जिसकी थीम थी ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण एक्ट 2005 लागू कब हुआ? 5 फरवरी 2007। कार्य 5 मार्च को। 56वां गणराज्य बना भारत। उद्देश्य क्या है? सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रणालियां बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। धारा 2 में बाल अधिकारों की परिभाषा है। धारा 3 में गठन,
गठन केंद्र सरकार करती है, एक अधिसूचना जारी करके। संरचना में एक अध्यक्ष 6 सदस्य, 2 महिला होना अनिवार्य है। नियुक्ति का उल्लेख धारा 4 में है। 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है, जिसका अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। कार्यकाल और त्याग पत्र का उल्लेख धारा 5 में है। अध्यक्ष 3 साल या 65 वर्ष, सदस्य 3 साल या 60 वर्ष। उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है अधिकतम 2 बार ही। त्याग पत्र ये केंद्र सरकार को देता है। फिर वेतन भत्तों का उल्लेख धारा 6 में है। वेतन भत्ते कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। फिर हटाने का उल्लेख धारा 7 में है। हटाती कौन है? केंद्र सरकार, लेकिन सुनवाई का अवसर देती है। बीच में कोई नया बनता है तो वो शेष कार्यकाल के लिए बनता है। रिक्ति हो जाए 10 दिन के अंदर अंदर रिक्ति भरी जाती है। फिर ये वार्षिक रिपोर्ट धारा 16 के तहत केंद्र सरकार को देता है ये आयोग। फिर अब बढ़ेंगे हम कार्य का उल्लेख किसमें? धारा 13 में। किसमें है? धारा 13। कार्य तो पहला कार्य है बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए विद्यमान कानूनों के तहत प्रदान की गई सुरक्षा की जांच और समीक्षा करना। यानी बाल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित ये काम करता है। जो प्रचलित कानून है उसके तहत प्रदान की गई कोई सुरक्षा है उसकी जांच करता है, उसकी समीक्षा करता है। बाल उल्लंघनों की ये क्या करता है? जांच करता है। किसी बालकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी क्या करता है? जांच करता है और न्यायालय में कार्यवाही भी ये शुरू करवाता है। बाल अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय सुझाता है। बाल अधिकारों के लिए कोई क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है तो उसके उपाय भी ये सुझाता है। बाल अधिकारों के बारे में समाज में क्या फैलाता है? ये जागरूकता फैलाता है। लोगों को बताता है आपके ये अधिकार है, ये इसका काम है। यह पोस्को एक्ट 2012 सीधे पूछा जाता है। पोस्को एक्ट कब आया? 2012। किशोर न्याय एक्ट 2015, आरटी एक्ट 2009 और बच्चों से संबंधित सभी कानूनों की क्या करता है? निगरानी। तो इन एक्टों का मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैंने पहले भी बात करी, तो चार्टर एक्ट हो जाए या बाल संरक्षण एक्ट हो जाए या पोस्को एक्ट हो जाए या किशोर न्याय एक्ट हो जाए या आरटी एक्ट हो जाए, तो मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है साथियों, तो ये इनके कार्य हैं, मेन कार्य है। बाकी आप यह कार्य तो अंदाज से कर लोगे। बालकों से संबंधित, बालकों के हितों से संबंधित कुछ भी हो तो सारा कार्य यही करता है बाल संरक्षण आयोग धारा 13 के तहत। फिर इसके अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष पूछ ले। पहली अध्यक्ष इनकी है शांता सिन्हा। कौन है? शांता सिन्हा, जो 2 बार अध्यक्ष बनी और इसे पद्मश्री मिला और रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, इसलिए ये अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो पहली अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, 2 बार बनी है, पद्मश्री भी मिला, इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, इसलिए ये क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है शांता सिन्हा। ठीक है साथियों, वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे तो वालेटी प्रेमचंद। अभी कौन अध्यक्ष है? वालेटी प्रेमचंद वर्तमान अध्यक्ष है महिला इसके बाल अधिकार आयोग के। और सदस्य पूछ रहे वर्तमान में, सदस्य प्रीति भारद्वाज है। कौन है? प्रीति भारद्वाज। फिर सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष पूछ ले तो प्रियांक कानून को। कौन है? प्रियांक कानून को। एक बात और ध्यान में रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो सर्वाधिक सुधार प्रियांक कानून को ने ही इस आयोग में किए थे। सर्वाधिक सुधार प्रियांक कानून को ने ही किए थे, आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष पूछ ले तो प्रियांक कानून को है। फिर न्यूनतम कार्यकाल पूछ ले, न्यूनतम कार्यकाल कुशाल सिंह या कुशल सिंह है, जो राजस्थान की पहली महिला सीएस, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव रही थी ये कुशाल सिंह, ये वही है। और प्रथम महिला मुख्य सचिव भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है साथियों, तो ये आपको फैक्ट है, ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम बाल संरक्षण आयोग के प्रोग्राम या पोर्टल। पोर्टलों से भी क्वेश्चन आ रखे हैं और उम्मीद है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ई बाल निदान क्या है? सीधा पूछ ले। 2015 में आया है, बाद में इसका अपग्रेड वर्जन 2022 में आ गया। बाल अधिकार कानून को अधिक प्रभावी बनाया इस पोर्टल के तहत। यानी बाल अधिकार जो कानून है अधिक प्रभावी किसके तहत बनाया? ई बाल निदान के तहत। ठीक है साथियों, फिर घार GHR ये क्या है? कि बाल गृह में रह रहे बच्चों को परिवार से पुनः जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम है घार। यानी बाल गृह में कोई बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने परिवार से वापस मिलवाने के लिए, जोड़ने के लिए एक पोर्टल या प्रोग्राम घार है। फिर बाल स्वराज पूछ ले तो कोविड के समय जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों की ट्रैकिंग के लिए सरकार ने ये नया पोर्टल बनाया था, बाल स्वराज। फिर पोस्को ई बॉक्स ये क्या है? यौन शोषण की शिकायत के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स है। यानी किसी का यौन शोषण हुआ बच्चों का, उसकी शिकायत के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स है। जैसे राजस्थान संपर्क है ना, वैसे ये एक कंप्लेंट बॉक्स है। फिर मासी ऐप ये क्या है? कि देश भर के जो बाल आश्रय गृह हैं उनकी निगरानी के लिए एक ऐप है मासी ऐप। यानी पूरे देश में जितने भी बाल आश्रय गृह हैं उनकी निगरानी किस ऐप के तहत की जाती है? मासी, MASI मासी। ठीक है, थोड़ा ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संवर्धन, बाल तस्करी से निपटने के लिए कार्यक्रम, यानी बच्चों की जो तस्करी हो रही है उससे निपटने के लिए कार्यक्रम है कौन सा? संवर्धन। ठीक है, फिर है एक शुगर ब्रॉड इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव।
तो इसके तहत क्या है, स्कूलों, दफ्तरों, सार्वजनिक जगहों पर ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं जो आम खाद्य पदार्थों में मौजूद छिपी हुई चीनी और तेल की मात्रा को दर्शाते हैं। यानी ये क्या है कि स्कूल है, दफ्तर है, सार्वजनिक जगह, वहां पर ये बोर्ड लगाने का काम करता है। खाद्य पदार्थ में चीनी कितनी है, तेल की मात्रा कितनी है, वो दर्शाता है। तो इसकी प्रशंसा किसने की थी? इसकी प्रशंसा पीएम ने भी करी थी, इसलिए ये पोर्टल थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है साथियों। फिर परीक्षा पर्व। परीक्षा पर्व क्या है? छात्रों में परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए एक वार्षिक अभियान है। सीधा पूछा जाएगा, परीक्षा पर्व क्या है? कि छात्रों के तनाव को कम करने हेतु एक वार्षिक अभियान है। तो कुल मिला के आपको यही ध्यान में रखना है, बच्चों से संबंधित कुछ भी चीजें हैं, सब को हैंडल कौन करता है? बाल संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर हेल्पलाइन, बच्चों की हेल्पलाइन क्या है? 1058 बच्चों को किसी तरह की सहायता चाहिए तो 1058 पे कॉल करके वो हेल्प ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अब तक के अध्यक्ष, यानी अब तक के इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आजकल क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन कौन अध्यक्ष रहा, निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रहा। तो आपको सरसरी तौर पर ये देख के जाना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है इसमें। शांता सिन्हा पहले है, फिर कुशाल सिंह है जो राजस्थान की पहली महिला सीएस बनी, फिर वीएस ओबराई है, नूतन गुहा है, नूतन गुहा विश्वास, स्तुति कक्कड़ है, राकेश श्रीवास्तव है, प्रियांक कानूनगो, ये तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तृप्ति गुहा, फिर वालेटी प्रेमचंद अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो साथियों हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा, उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमारी चीजें कवर हुई या नहीं हुई। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपको उत्तर देना, मन में सोचना आपको। बाल श्रम अधिनियम 1986, किशोर अधिनियम 2015, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। बताओ किसके तहत हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था बाल अधिकार संरक्षण एक्ट 2005 के तहत। ये भी आपको कही है ना, ये मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मिला सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? यानी कौन से मंत्रालय का अधीन ये काम करता है? हमने अभी पढ़ा था, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। बताओ किसका अधीन काम करता है ये? किसके अधीन? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, एनसीपीसीआर के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग का व्यक्ति माना जाए? बच्चा कौन है? 0 से 14, 0 से 18, 0 से 6, 0 से 21, 0 से 18 वर्ष का व्यक्ति बच्चा माना जाएगा। धारा 2C में इसका उल्लेख है। चौथा, एनसीपीसीआर के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे? लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष कौन रहे? शांता सिन्हा, कुशाल सिंह, स्तुति नारायण केक्कड़, प्रियांक कानूनगो। तो कौन रहे अध्यक्ष? बताओ आप। प्रियांक कानूनगो, इन्होंने भी सर्वाधिक सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन, एनसीपीसीआर की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिसे रमन मैग्सेसे से और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया? बताओ कौन थी वो? स्तुति नारायण, शांता सिन्हा, प्रीति भारद्वाज दलाल, तृप्ति गुरा। तो कौन थी? शांता सिन्हा, ये पहली अध्यक्ष थी। अगला, बच्चों के यौन शोषण की ऑनलाइन शिकायतों के लिए एनसीपीसीआर, ये शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ही है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? यानी बच्चों के यौन शोषण की शिकायत के लिए कौन सा पोर्टल? कार, बाल स्वराज या पोस्को या संवर्धन, कौन सा किया? बताओ। छठे में है पोस्को ई बॉक्स। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, एनसीपीसीआर के किस अध्यक्ष ने गार पोर्टल, गो होम एंड री यूनिट, तो इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ी आप ध्यान में रख लेना। फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लेना, हो सकता है पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। गो होम एंड री यूनिट लॉन्च किया, किसने किया? बताओ। कुशाल सिंह, स्तुति नारायण कक्कर, प्रियांक कानूनगो, वालेटी प्रेमचंद। तो सातवें में क्या है? प्रियांक कानूनगो। मैंने क्या कहा था? अधिकतर सुधार इन्होंने ही किए थे। अगला, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का कार्यकाल और अधिकतम आयु सीमा क्या है? कार्यकाल और अधिकतम आयु सीमा पूछ रहे हैं। 260, 365, 470, 562। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 365 वर्ष। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीपीसीआर का कार्य नहीं है? बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, ये तो है। बाल अधिकार बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, ये भी है। वेशक व्यस्क, देखो व्यस्क आ गया, बच्चों का ये तो ये इसका सही उत्तर हो गया सी। सरकार को बाल नीतियों पर सिफारिश देना, ये भी इसका कार्य है, लेकिन तीसरा इसका कार्य नहीं है। अगला, बच्चों से जुड़ी किसी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 100, 101, 1098, 112। तो कौन सा है? 1098 जो हमने
अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो साथियों, हमने आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का आएगा और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कवर कर लोगे। देखो, मैं बार बार कहता हूँ आपको कम पढ़ना है, यानी कंटेंट बिल्कुल कम पढ़ना है। यूं नहीं बिल्कुल कम पढ़ना, आप 10 मिनट पढ़ो, कंटेंट बिल्कुल कम पढ़ना है, ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना और अच्छा पढ़ना है। जो आपने पढ़ा ना उसको ऐसा पढ़ना है कि वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छी पढ़ाई वो मानी जाती है, जैसे आप नींद में सो रहे हो, मैं पूछूं राजस्थान की राजधानी क्या था, आप सीधा बताओगे जयपुर। वैसे चीजें आपकी दिमाग से आएगी, यानी उत्तर एकदम बुलेट, यानी गोली आती है ना, गोली की तरह आपसे दिमाग से निकलेगा। वही अच्छी पढ़ाई मेरे हिसाब से मानी जाती है। तो अच्छा पढ़ना है और उसी चीज को बार बार पढ़ना है। कोई चीज आप बार बार पढ़ोगे तो चीजें आपको अपने आप याद रह जाएंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को कोई चीजें याद नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई किंतु परंतु हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। और कोई डाटा मेरे से यहाँ छूट गया है तो आप कमेंट करके जरूर लिखना कि सर ये भी बता दें, मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने जो पुराने पेपर हो रखे हैं उनके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को क्रिएट किया है। उम्मीद है आगे भी जो भी एग्जाम होगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आपको हौसला बनाए रखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।